गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होंगे। मित्रों, हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में पढ़े हैं और उसके बाद हम लोग ने यह भी देखा कि अभिलेख का इस्तेमाल भारतीय स्रोत इतिहास के स्रोत में किस प्रकार से किया जाता है, अभिलेख का महत्व क्या है। उसी क्रम में आज हम लोग सिक्कों के महत्व को देखेंगे इतिहास के संदर्भ में। और यहाँ पे यह कहूँ कि आज हम सिक्कों के इतिहास के बारे में भी पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है यह सेशन और बहुत ही लाभकारी सेशन होगा। धैर्य बना के पूरा वीडियो को देखिए। कई प्रकार के तथ्य जो सिक्कों से संबंधित है, यूँ कहें तो इसके इतिहास से लेकर के वर्तमान तक की बात हम यहाँ पे आज करेंगे। इसको बहुत ही सहजतापूर्वक आप सिर्फ सुने, बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत सारे चीज़ सीखने के लिए मिलेगा। नए चीज़ भी आपको सीखने के लिए मिलेगा। वर्तमान के साथ किस प्रकार सिक्कों को पहचानेंगे आप वर्तमान में, वो भी मैं बताने वाला हूँ आज कि आप कैसे सिक्के को देख करके पहचान जाएंगे कि ये किस टकसाल से निकला हुआ सिक्का है। चलिए तो हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग यह जानें कि सिक्के का जो प्रयोग इतिहास के संदर्भ में हमने पढ़ा था तो कैसे होता है, क्यों सिक्का इतना महत्वपूर्ण है। मित्रों, सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसको न्यूमिस्मेटिक्स बोला जाता है। ये प्रश्न बार बार आते हैं कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। प्रारंभ में जो हमारे पास सिक्के होते थे तो आप देख लीजिए, प्रारंभ के जो सिक्के होते थे उसमें चिन्ह बने होते थे, लेख नहीं होते थे, मतलब उस पर कुछ लिखा नहीं जाता था, चिन्ह बनते थे। और प्राचीन सिक्के को आहत कहा जाता था, और वो दो प्रकार के सिक्के होते थे। आहत सिक्के जो होते थे दो प्रकार के होते थे। आहत सिक्का होता था सबसे प्राचीन, जो ये आहत सिक्के जो थे ये चांदी और तांबा के बने होते थे। ठीक है मित्रों, तो हम इसके बारे में उधर भी चर्चा करेंगे। तो हम लोग आपको ये बताएं कि प्रारंभिक जो सिक्के थे उस पर लेख नहीं होता था, लेख लिखे हुए चीज़ नहीं होता था, उससे उस पर जो चिन्ह बने रहते थे, तो उस चिन्ह को समझना भी बहुत तार्किक नहीं था। तब उस समय इतिहास को समझना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन हिंद यूनानी जब भारतीय उपमहाद्वीप में आया, जब भारतीय उपमहाद्वीप को जीता हिंद यूनानी लोग, तब उन्होंने सिक्कों पर लेख लिखना प्रारंभ किया। ठीक है, सिक्कों पर लिखना प्रारंभ किया। सिक्कों पर जो है अब जो है राजा के चित्र होने लगे। ठीक है, उसके बाद देवी देवता के चित्र होने लगे और काल भी उस समय लिखे जाने लगे कि किस काल का सिक्का है। तब देखिए, उससे स्वाभाविक बात है, जब राजा का आपको वो चिन्ह मिलेंगे, मूर्ति मिलेंगे सिक्के पर, तो उससे राजनीतिक इतिहास पता चलेगा। उसके बाद जब सिक्के पर आप समय निर्धारण के लिए डेट लिखा हुआ रहेगा तो उससे काल निर्धारण के काम में आएंगे। और उसके बाद सिक्के का जो क्वालिटी होगा, मान लीजिए किसी साम्राज्य में सोने का सिक्के अधिक चला है तो स्वाभाविक बात है उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत रही होगी। और मान लीजिए अगर सिक्के का स्थिति बहुत खोटा हो गया है, छोटा हो गया है, उसकी क्वालिटी कम है, तो स्वाभाविक बात है वो साम्राज्य बहुत कमज़ोर रहा होगा। तो इससे देखिए हम लोग राजनीतिक इतिहास, काल का निर्धारण, यानी वंशावली भी तय कर सकते हैं और आर्थिक इतिहास को भी हम अच्छी भली भांति समझ पाएंगे। तो मित्रों, मेरा जो मेन उद्देश्य था सिक्कों का इस्तेमाल इतिहास में कैसे करेंगे, अब आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो अब देखिए थोड़ा ऐसा फैक्ट, तो प्राचीन सिक्के तो हम बता दिए उसमें चिन्ह रहते थे, लेख नहीं होते थे। लेकिन सिक्के जारी कौन करते थे प्राचीन काल में, जैसे राजा लोग करते थे, व्यापारिक श्रेणी करते थे, नगर निगम जो है उस समय के सिक्के जारी करते थे। तो ये चीज़ आप समझ गए। अब जो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, हिंद यवन लोग जो उत्तर पश्चिम से हमारे यहाँ आया, तब उन्होंने प्रथम लेख युक्त सिक्का चलाया, यानी सिक्के पर कुछ लिख करके चलाया कि किसके काल का है, क्या संदर्भित है। ठीक है, तो इस संदर्भ में आप समझ गए होंगे कि ये प्रथम लेख युक्त सिक्का अगर आपसे पूछा जाए किसने चलाया, तो हिंद अवनों ने चलाया प्रथम लेख युक्त सिक्का। और उसी को देख करके बाद में भारतीय शासक भी लेख युक्त सिक्का चलाने लगे। तो हम लोग एक चीज़ सीखे कि प्रथम लेख युक्त सिक्का जो है हिंद यूनानी चलाए थे। अब हम लोग ये देखेंगे कि शासक की जो आकृति, देवी देवता, काल तिथि इत्यादि का वर्णन होने लगा, जैसा कि हमने पहले ही बता चुका हूँ। तो यही शासक की आकृति से आपको राजनीतिक स्थिति जानना,
देवी देवता से धार्मिक स्थिति भी आप जान सकते हैं उस समय की किस प्रकार का धार्मिक स्थिति था, लेकिन 100% धार्मिक स्थिति को जानना संभव नहीं है, क्योंकि जब एक राजा दूसरे साम्राज्य को अधिकार में लेता है तो वहाँ कभी कभी एक प्रकार से कहते हैं रिस्पेक्ट देने के लिए भी वहाँ के धर्म के आधार पर सिक्के चलाते हैं। जैसे मोहम्मद गोरी ही सिक्का चलाया था भारत में आकर, लक्ष्मी की मूर्ति था उसके सिक्के पर, तो उससे ये नहीं कह सकते कि वो किस धर्म से संबंधित था, लेकिन इतना सा जाना जा सकता है कि वहाँ जिस एरिया में वो सिक्का चला वहाँ पे उस धर्म के लोग जरूर रहे होंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे तो समुद्रगुप्त का यदि हम सिक्का का बात करें जो प्राचीन काल में खास करके ये बहुत महत्वपूर्ण रहा। समुद्रगुप्त का सिक्का अश्वमेध पराक्रम में लिखा हुआ सिक्का मिला, बिना बजाते हुए सिक्का मिला। तो बिना बजाते हुए सिक्का मिला, इससे स्पष्ट हुआ कि समुद्रगुप्त बीना के जो है बीना वादक थे, यानी बीना से वो प्यार करता था। उसी प्रकार से गरुड़ का सिक्का इसके समय में मिला। ठीक है, और चंद्रगुप्त जो है, चंद्रगुप्त द्वितीय, मित्रों यहाँ पे एक चीज़ और इतिहास के साथ संदर्भ में कैसे लगाते हैं सिक्का का हम बताने की कोशिश करेंगे। समझिए बहुत आसान भाषा में, चंद्रगुप्त ने चांदी का सिक्का चलाया, चंद्रगुप्त ने चांदी का सिक्का चलाया था। इससे आप कैसे स्पष्ट करेंगे उन्होंने शकों को हराया था? देखिए इसमें कनेक्शन है, अगर आप इसको भली भांति समझने का प्रयास करेंगे तो उसको भी समझ में आएगा। चंद्रगुप्त आप पढ़ते होंगे कि शकों को हराने के बाद चंद्रगुप्त ने चांदी का सिक्का चलाया, और मान लिया कि हम शकों को हराने वाला बात को अगर हम भूल जाएं और चांदी का सिक्का सिर्फ मान लें, हमको पता चले कि चंद्रगुप्त द्वितीय, क्योंकि सिक्का पर तो चंद्रगुप्त द्वितीय लिखा हुआ रहेगा, और वो सिक्का अगर है तो चांदी का है कि सोना का पहचाना जा सकेगा। तो चांदी का सिक्का यदि चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया तो इससे स्पष्ट होगा कि उन्होंने शकों को भी हराया। यह कैसे, क्यों? इसलिए कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो साम्राज्य का जो एरिया था, भौगोलिक विस्तार था, वहाँ पे कहीं पे भी चांदी नहीं चलता था। ये पश्चिम का जो राष्ट्र था, ठीक है, शकों का जो राज्य था, वहाँ पे चांदी का सिक्का चलता था। तो इससे स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय निश्चित ही शकों को हराया होगा। उसके बाद उसके सिक्कों को देख करके इन्होंने भी चांदी के सिक्के चलाए होंगे। तो इस प्रकार से इतिहास को जोड़ा जा सकता है। ठीक है मित्रों, तो इसको आप लोग समझ गए, और ये टर्म से आपको बता दिए हैं कि सबसे प्राचीन सिक्का भारत के दृष्टिकोण से देखें तो आहत का सिक्का होता है, और जो है आहत के सिक्का किस चीज़ के बने होते हैं? तांबा और चांदी के बने होते हैं। चलिए यह हम लोग यहाँ पे मित्रों आपका एक पार्ट इस वीडियो में ख़त्म हो गया कि आप लोग ये समझ गए सिक्के का इस्तेमाल इतिहास में कैसे करते हैं। अब सिक्के का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की यदि बात करें तो चलिए हम लोग समझते हैं कि सिक्के का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, अगर आपको ये पूछा जाए कि दुनिया में सबसे पहले ये सिक्के कहाँ चलाए गए, तो चीन में चलाए गए। नोट भी, कागज़ के जो नोट हैं या सांकेतिक मुद्रा भी सबसे पहले चीन में ही चला। सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति चीन का ही था, कुबलई खां के दरबार में चला था। ठीक है, और उसका कॉपी भारत में कोई व्यक्ति किया था सांकेतिक मुद्रा को चलाने वाला, तो मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, तो ये आप देखें कि इसका इतिहास इस प्रकार से बढ़ रहा है। और हम सिक्के की बात करें तो मुख्यतः 3 प्रकार का सिक्का हम लोग पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो सोने का सिक्का, एक चांदी का सिक्का और तांबा का सिक्का। तब सोने के सिक्के पर हम लोग चर्चा करते हैं। अगर आप लोग से पूछा जाए कि सर्वप्रथम सोने का सिक्का भारत में किसने चलाया, तो हिंद यवनों ने चलाया। देखिए यहाँ कन्फ्यूज बहुत लोग करते हैं, तो आज से कन्फ्यूजन आपका सॉल्यूशन ऑफ कन्फ्यूजन है आपके पास। आप इसको अच्छा से समझिए और ध्यान से सुनिए। सर्वप्रथम अगर सिक्का चलाने की बात अगर भारत में आता है तो हिंद यवनों ने चलाया, लेकिन क्वेश्चन में ट्विस्ट रहेगा और ये रहेगा कि सर्वाधिक सोने का सिक्का भारत में किसने चलाया, तो गुप्त वंशों ने चलाया, गुप्त लोगों ने चलाया। 2 चीज़ें भी हम बोले। और तीसरा क्वेश्चन इसमें और भी एक ट्विस्ट है, और ये रहेगा कि सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया, तो कुषाण वंश ने चलाया। मित्रों बहुत अच्छा लग रहा होगा, समझ रहे होंगे कि सोने के सिक्के के संदर्भ में 3 बातें बोला कि प्रथम चलाने वाला जो था हिंद यूनानी था, सबसे ज़्यादा चलाने वाला गुप्त था, और सबसे शुद्ध सोना का सिक्का चलाने वाला कौन था, कुषाण था। अब सोने के कुछ सिक्के का नाम हम लिखे हैं और उसके बारे में भी कुछ विशेषता बताएंगे, आप ध्यान से देखिए। जैसे निष्क नामक सोने का सिक्का शेरशाह चलाया था। संसब नामक सोने का सिक्का अकबर चलाया था। संसब के बारे में नेट में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि संसब सोने का सिक्का था और जितने भी सोने के सिक्के भारत में बने सबसे भारी संसब का है।
संसब सिक्का किसने चलाया? अकबर ने चलाया। अकबर ने एक और सोने का सिक्का चलाया जिसका नाम था जलाली। जलाली की भी विशेषता ये है कि जलाली जो है पहला ऐसा सोना का सिक्का है जो वर्गाकार है, ठीक है। तो ये इसकी विशेषता है, दोनों को देखिए। और दिनार नामक सोना का सिक्का मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। तो अच्छा लग रहा होगा, सोना के सिक्के के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट्स को कवर किए हैं। चांदी के सिक्के के बारे में कवर करते हैं। चांदी में देखिए रुपया, ये रुपया जो शब्द है वह संस्कृत शब्द से बना हुआ है, रुपयक से, ठीक है। तो जब चंद्रगुप्त द्वितीय जब चांदी का सिक्का चलाया था, जैसा कि हमने वर्णन किया शकों को पराजित करने के बाद, तो रुपयक था। और अगर रुपया पूछा जाता है जनरली अगर, तो उसमें आंसर शेरशाह होना चाहिए, क्योंकि जिस समय शेरशाह ने रुपया चलाया था उसमें चांदी की मात्रा जो है 90% से ज़्यादा था, और उसके पहले कभी ऐसा चांदी का सिक्का नहीं चला था। तो ये समझ गए कि रुपया किसने चलाया? शेरशाह ने चलाया। चांदी के ही सिक्के चलाए गए जिसका नाम था शाहरुख और बाबरी, बाबर के द्वारा। बाबर से नाम रहेगा, बाबरी याद रहेगा, शाहरुख याद रखना है, ठीक है। टंका नामक चांदी का सिक्के इल्तुतमिश ने चलाया, और निसार नामक जो है चांदी का सिक्के जहांगीर ने चलाया, ठीक है मित्रों। तो ये हम लोग सोना और चांदी के बारे में देखें। तांबा के बारे में भी देखेंगे कि तांबा में जो आना नामक सिक्का है वो जो चलाया शाहजहां ने चलाया, और दाम नामक सिक्का जो है तांबा का शेरशाह ने चलाया। जीतल नामक तांबा का सिक्का इल्तुतमिश ने चलाया। और यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक के बात करेंगे। फिरोज शाह तुगलक 2 महत्वपूर्ण सिक्के चलाए थे, अद्दा और भीख बोलते हैं उसको। तो अद्दा और भीख जो था किसी एक धातु का नहीं था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की बात है। मिश्र धातु था ये। मिश्र धातु मतलब 2 धातु मिले हुए थे। इसमें क्या क्या मिले हुए थे? चांदी और तांबा मिला करके अद्दा और भीख को बनाया गया था। चलिए अब हम 3 महत्वपूर्ण सोना, चांदी और तांबा की बात करने के बाद हम थोड़ा चमड़ा के सिक्के के बारे में बात करते हैं। भारत के संदर्भ में यूँ चमड़ा के सिक्का एक सांकेतिक सिक्का का इस्तेमाल चीन में हुआ था। भारत के संदर्भ में अगर देखेंगे तो आपको मिलेगा चमड़ा का सिक्का सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था सांकेतिक मुद्रा के रूप में, ठीक है। और उसके बाद आपको जो है अगला चमड़ा का सिक्का चलाने का जो आता है वो हुमायूं के समय में इसकी बात आता है। हुमायूं के समय में चमड़ा का सिक्का चला था। तो ठीक है मित्रों, इस चमड़ा के सिक्के के बारे में जान गए। अब जो वर्तमान स्थिति में जो सिक्का है आपके पास, अगर आप लोग बैठे हैं इस वीडियो को सुन रहे हैं और आपके पास अगर सिक्का है तो आप सिक्का को निकाल सकते हैं। वो आप देखेंगे तो आपको और मजा आएगा। तो इसमें देखिए हमने आज जो भारत में जो सिक्के जो है टकसाल से निकलते हैं, तो वो 4 टकसाल हैं भारत में। तो उसका एक स्पेसिफिक साइन होता है कि किस टकसाल से वो सिक्का निकल रहा है। तो ये जो साइन आप देख रहे हैं डायमंड का साइन है। अगर सिक्के पर, किसी भी सिक्के पर अगर डायमंड का साइन है तो आप लोग सीधा जानिए कि वो मुंबई के टकसाल से निकला हुआ सिक्का है, ठीक है। उसके बाद यदि सिक्के पर स्टार का साइन है, आप वो देख लीजिएगा, सिक्के के पीछे रहता है ये डायमंड का साइन। तो डायमंड के साइन को आप जैसे देखिएगा तो मुंबई, स्टार का साइन देखिए तो हैदराबाद। और उसी प्रकार से अगर डॉट का साइन अगर रहे तो समझिए कि वो सिक्का कहाँ से निकला है? नोएडा से निकला है। और अगर कोई ऐसा सिक्का हो जिस पर कोई साइन ही नहीं हो, जैसे कि डायमंड, स्टार और डॉट, कुछ भी नहीं हो, तब आप समझ लीजिए वो सिक्का निश्चित ही कोलकाता के टकसाल से निकला है। तो मित्रों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आज भर के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू वेरी मच।